नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई टैरो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए और सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस नई रीडिंग को। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आज सभी व्यूवर्स के लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या गाइडेंस और मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। इसी के साथ दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है ये आया है द मून का। लेट्स कीप इट हियर। सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। द हर्मिट। टेन ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ कप्स। टू ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, लेट्स सी। थोड़ा थोड़ा इसको कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको विजिबल रहे। ऑलराइट, सो दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को देखें यहाँ पे ध्यान पूर्वक, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आज अगर देखा जाए तो निकल के आ रही हैं। स्पेशली अगर मैं इसमें से, जैसे कि आप देख सकते हैं, टू ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे, और फिर द मून का भी कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। दोस्तों, एक चीज तो साफ हो रही है कि जिन लोगों ने आपसे शत्रुता निभाई है, जिन लोगों ने आपसे दुश्मनी शुरू की थी, अब वही लोग इसे खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं ईश्वर से भीख मांग रहे हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति में ये सारे अपोनेंट्स आपके पहुंच गए हैं कि ये उस ईश्वर से बस दिन रात यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके उन्हें इस चीज से छुटकारा मिले। यानी जिस कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने आपको घसीटा है, कहीं ना कहीं वो खुद भी इसमें घसीट उठे हैं, और इस चीज का रियलाइजेशन अब कहीं ना कहीं उन लोगों को हो रहा है। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि कैसे भी करके वो ना इस झंझट से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई किसी को अगर नीचे घसीटने की कोशिश करेगा तो वो सिर्फ उसी को नहीं नीचे गिरा रहा, बल्कि अपने आप को भी नीचे गिरा रहा होता है। तो ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है कि जाल आपके लिए बिछाया गया, आपको नीचे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन ये भूल गए वो लोग कि आपको नीचे गिराते गिराते वो खुद भी नीचे गिर गए हैं। और उसी चक्रव्यूह में, जिस चक्रव्यूह में आपको फंसाने की कोशिश इतने लंबे समय से की जा रही थी, उसी में वो भी फंस के रह गए हैं। और अब दिन रात ये सिर्फ और सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं सारे देवी देवताओं से कि कैसे भी करके वो इस झंझट से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं सकते। देखिए, अगर तो ये कोई कोर्ट केस का मामला आपके जीवन में चल रहा है, तो बिल्कुल जो अपोजिट पार्टीज हैं वो बुरी तरीके से इस समय कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हें आगे फ्यूचर का सोच के अब डर लग रहा है, इसीलिए ये निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से। लेकिन वही चीज है ना कि इनके चाहने से अब कुछ हो नहीं सकता। दूसरी चीज, अगर ये पर्सनल लाइफ में कोई रिलेटिव है, कोई पड़ोसी है, कोई आपके आसपास के लोग हैं, यानी कि चाहे आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, या आपके पार्टनर के घर वाले, या फिर कोई भी पर्सन जिससे कभी आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन वो अपने कह सकते हैं लालच के चक्कर में और आपसे जलन के चक्कर में उन्होंने आपसे दुश्मनी कर ली, और अब उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं ये पछता रहे हैं। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे द मून का कार्ड आया है, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है। देखिए, द मून इल्यूजन को दिखाता है, मिस्ट्री को दिखाता है। यानी कि
आपके जो अपोनेंट्स हैं उनके जीवन में इस समय उनके लिए एक इल्यूजन की स्थिति है। एक ऐसी मिस्ट्री उनके सामने कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई है आपको लेकर। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ऐसी कौन सी पावर है कि आप आज भी इस लड़ाई में, चाहे अकेले ही क्यों ना हो, आप आज भी खड़े हैं और उसी हिम्मत के साथ खड़े हैं, बल्कि उससे ज्यादा बेटर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं। तो एक तो ये कहीं ना कहीं मिस्ट्री उन लोगों के मन में आपको लेकर है। दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि आपके साथ कौन सी ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है। क्योंकि देखिए ये आपका आत्मबल है जिसे वो लोग पहचान नहीं सकते। क्योंकि जिसकी बुद्धि संसार में इतनी नीचे आ रखी हो, इतनी मटेरियलिस्टिक हो रखी हो, वो कभी इतनी पावरफुल सोल को पहचान नहीं सकता। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास भी होता है, जो आपके अपोनेंट्स हैं, कि देयर इज समथिंग विथ यू। कुछ ना कुछ आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो आपको पीछे नहीं हटने देती या आपको नीचे नहीं इतना गिरने देती जितनी कोशिश ये अपोनेंट्स आपको गिराने की कर रहे हैं। तो एक मिस्ट्री आप बन गए हैं इन लोगों के लिए। सपने में भी अगर देखें तो आपके ही सपने इन्हें आते हैं, क्योंकि गलत जो किया रहता है वो सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ उन्हें सपनों में भी दिखाता है। एक फियर है उनके अंदर। और यहाँ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी इन लोगों के मन में हो रखा है। जो भी आपके शत्रु हैं, इतना ज़्यादा ये इस समय सोच रहे हैं और टेंशन में है, मैं ये कहूँगा क्लियर रूप से, कि इन्हें फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता हो रही है। क्योंकि इन्होंने सोचा था कि सब कुछ ये बहुत जल्दी निपटा लेंगे, यानी आपको घसीट कर, आपको नीचे गिराकर बहुत जल्दी ये निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरे को घसीटने के चक्कर में ये खुद भी अच्छी तरीके से घसीट उठे हैं इस प्रॉब्लम में। तो एक एंजाइटी है जो कि इनका सबकॉन्शियस माइंड बार बार इनको सपने के रूप में और कहीं ना कहीं बार बार उन्हीं ख्यालों को इन्हें बार बार दिखा रहा है, जिसके वजह से ये और भी ज़्यादा परेशान है। ये साफ तौर पे नज़र आ रहा है। तो ये एक कह सकते हैं यूनिवर्स ने आपके शत्रुओं के लिए एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट इस समय कर रखा है कि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि उन्हें कौन सा नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ उनके खिलाफ हो जाएगी, क्या चीज़ उनका साथ देगी, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये अच्छा ही है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि साफ तौर पे दिखाता है आपके नर्चरिंग नेचर को, प्रैक्टिकल होने को दिखाता है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली, यानी फाइनेंशियल हेल्प आप लोगों की करेंगे। और आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स एक ऐसी कैपेसिटी में ऊपर लेकर जा रहा है। स्पेशली अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं तो जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो आपके जीवन में एक बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से आप इस कैपेसिटी में धीरे धीरे बहुत जल्द पहुंच रहे हैं कि आप एक बड़े लेवल पे लोगों की मदद कर सके, एक बड़े लेवल पे लोगों की सेवा कर सके। और मैं देखूं तो इस कार्ड का जो एक और इंडिकेशन है वो इस चीज को दिखा रहा है, वर्किंग पेरेंट के तौर पे। यानी बिल्कुल अगर आप माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो बहुत लकी हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ केवल वो सारी चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो हर माँ बाप अपने बच्चों को देने की ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो एक परवरिश आप दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो लॉन्ग टर्म में आगे चल के कहीं ना कहीं कह सकते हैं वही असली धन उनके लिए साबित होने वाला है। वही उनके लिए जो असली एसेट है वो साबित होने वाला है। क्योंकि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर तो बनाना चाहता है, लेकिन अच्छा इंसान बनाने के बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं। तो आप एक कह सकते हैं ये इशारा जो है इस कार्ड का, ये आप लोगों के लिए है कि आप उन सोल्स में से हैं जो अपने बच्चों के लिए सिर्फ ये सपना नहीं देखते कि वो सिर्फ फाइनेंशियली ही सक्सेसफुल हो, बल्कि एक अच्छा इंसान भी आप चाहते हैं कि वो बने। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ूं, यहाँ पर किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि दिखाता है हार्ड वर्क को, प्रोडक्टिविटी को, रूटीन को। तो बिल्कुल आप उन सोल्स में से हैं जो हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटने वाले, स्पेशली ऐसे टाइम में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको स्टेबल रहने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आप हार्ड वर्क पूरे जी जान मन से अपना काम करेंगे और सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। आपका काम भी इसीलिए कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहा है, यानी जो भी आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए नजर आ रही है। जो भी काम आप कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव होने वाला है, ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ये कार्ड प्रोडक्टिविटी को भी दिखाता है, यानी जो भी कार्य इस समय आप करेंगे वो बहुत प्रोडक्टिव होगा और उसका जो रिजल्ट है
वो बहुत पॉजिटिव निकल कर आएगा। ये कार्ड रूटीन को भी दिखाता है, तो बेसिकली आप अपने लाइफ को देखा जाए तो एक हेल्दी वेल्दी रूटीन में कहीं ना कहीं अब आप फॉलो करने लगे हैं, बिकॉज आप इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं कि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो बिल्कुल वेल्थ भी लाइफ में हम कमा लेंगे। लेकिन अगर हेल्थ में कोई इशू आता है तो हर चीज़ प्रॉब्लम, हर चीज़ में इश्यूज कहीं ना कहीं आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपने सुधार किया है अपने अंदर, रूटीन आप सही तरीके से अपने जीवन को लेकर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये फिजिकल रूटीन की बात नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं जो आपका एक स्पिरिचुअल झुकाव है उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपने आप से जितना हम मटेरियलिस्टिक कनेक्टेड हैं इस वर्ल्ड से, उतना ही कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने के लिए स्पिरिचुअली भी हमें अपने जो अदर साइड है उससे भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये कार्ड दिखाता है, तो बिल्कुल आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभाने वाले हैं, जिससे कि लोग भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपके एफर्ट्स को, जो आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, अपनी परिवारजनों के लिए जो कुछ करने के लिए आप सपना आपने देख रखा, और उस और आप जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है कि इससे आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा। आपके घर परिवार जो भी आपके करीबी हैं वो आपके इस एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। अब आ जाते हैं आज के नेक्स्ट कार्ड पे, जो कि दिखाता है द हर्मिट। ये टोटली आपके सोल से रिलेटेड कार्ड आया दोस्तों, बिकॉज अगर आप देखें तो ये कार्ड स्टार्टिंग में ही बताता है सोल सर्चिंग को, इंट्रोस्पेक्शन को, कॉन्टेम्पलेशन को, विजडम को, ट्रुथ सीकिंग, सच्चाई को ढूंढना, बीइंग अलोन, अकेले रहकर सच को पहचानना, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, इनर गाइडेंस, एक जो आपके अंदर की सिक्स सेंस है, जो एक अंदर से कह सकते हैं एक आपको जो एक टचिंग होती है, कभी कभी जो इनर गाइडेंस आपको मिलता है, ये डायरेक्ट यूनिवर्स से आप कनेक्टेड जब होते हैं तब ऐसा होता है। मेडिटेशन की ओर दिखाता है, कॉन्शियसनेस, चेतना, आपकी जो चेतना शक्ति है, जो आप सोल है कोर लेवल पे, यहाँ ये कार्ड उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। यानी टोटली आपका जो एक साइड है वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है अपने सोल की सर्चिंग के लिए। यानी बिल्कुल आपका फोकस सिर्फ इतना ही नहीं है कि इस दुनिया में जैसे आप अपने काम को कर रहे हैं या फिर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, फैमिली को संभाल रहे हैं, बल्कि एक साइड ऐसा भी है आपका जो सच्चाई को जानने के लिए भूखा है। यानी एक क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, और यही रीज़न है कि ये जो क्यूरियोसिटी है आपकी, ये आगे चलकर आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाली। यानी सबसे पहले तो आप अपने कहीं ना कहीं कोर से धीरे धीरे कनेक्ट होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को और गहराई से आप कहीं ना कहीं समझना स्टार्ट कर चुके हैं, और धीरे धीरे पक्की पक्की जो समझ है इसकी और आपके अंदर बैठ रही है। और जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ये एक पोर्टल आपके लाइफ में ओपन होगा और आप खुद ब खुद उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और जो पावर आपको मिलती है वो इसी अवस्था से मिलती है। यही कोर लेवल है जिससे आप अपनी पावर को कहीं ना कहीं अपने आप को रिचार्ज कर पाते हैं और अपनी बुद्धि को एकाग्र कर पाते हैं। यही रीज़न है कि जो आपके शत्रु हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपको जो ये पावर मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। सो दैट इज़ द थिंग। और ये उन लोगों के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल भरा है जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और अपनी सोल से डिस्कनेक्टेड हैं कम्प्लीटली। तो ये सबसे बड़ा राज है आपकी पावर का। अब अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आया है 10 ऑफ सोर्स का कार्ड, जो कि दिखाता है पेनफुल एंडिंग्स को, डीप वुंड्स को, बिट्रेयल को, लॉस को, क्राइसिस की अवस्था को दिखा रहा है, फेलियर को दिखा रहा है, कोलैप्स, डिफीट। तो बिल्कुल यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि ये आपके पास्ट से रिलेटेड ये कार्ड निकल के आया है कि पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ यहाँ गलत हुआ है, बिट्रेयल हुआ है आपके साथ। और साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत पेनफुल एंडिंग रहा है आपके जीवन में, चाहे वो रिलेशनशिप रहे हों, चाहे परिवार के कोई ऐसे रिश्ते नाते रहे हों। बहुत गहरे घाव हैं आज भी जो जिंदा हैं, और धोखा जैसे मैंने बताया आपको मिला है, नुकसान भी आपका काफ़ी हुआ है, एक क्राइसिस की स्थिति आपके जीवन में पैदा करने की कोशिश की गई थी, फेलियर का सामना आपने किया, कोलैप्स जैसे सब कुछ हो गया आपके अराउंड, डिफीट आप खाए। तो ये देखिए, ये अपनों का किया कराया है। जिनको आपकी कमज़ोरी पता थी उन लोगों ने उसी जगह पर अटैक किया, क्योंकि कभी ना कभी वो आपके इतने करीब रहे हैं, ये जो आज आपके शत्रु बन के बैठे हैं, कि दे नो इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। सो दैट इज़ वाई
इन्होंने आपके खिलाफ आपकी कमजोरी का यूज किया, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज नाउ कहते हैं ना कि हर चीज का एक टाइम होता है। तो वो एक टाइम था, आपको अपने लाइफ में कुछ सीखना था, इसी वजह से उस सिचुएशन से आप गो थ्रू हुए। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, चीजें आपके फेवर में होते हुए साफ तौर पे दिख रही हैं। अब अगर हम देखें आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है, जो कि मेडिटेशन को अगेन दिखाता है, कॉन्टेम्पलेशन को दिखाता है, एपिथी को दिखाता है, रेवलेशन, एक खुलासा जैसे जीवन में कोई ना कोई हो रहा हो, डिसकनेक्टेड, इस फिजिकल वर्ल्ड से कैसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अपनी सोल से कनेक्ट होना है, ये इस चीज़ को भी इशारा देता है। तो ये भी कार्ड आपके सोल से रिलेटेड ही आया है। और यहाँ ये भी एक सच्चाई निकल के आ रही है, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें जो अभी तक शायद आपको नहीं पता थी, स्पेशली आपके शत्रुओं से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं खुल के आपके सामने आने वाला है। कौन ऐसा इंसान है जो आपके फेस पर कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है और पीठ पीछे आप ही के बारे में आपके शत्रुओं के साथ मिली भगत करके और आप ही का काम बिगाड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये सारे जो हिडन चीज़ें हैं वो निकल के आपके सामने आएंगे, जिससे कि आप अलर्ट हो सकें और आगे सजग हो के ऐसे लोगों को एक लिमिटेशन में रखें या दूर कर दें अपने आप से, जो सिर्फ लाइफ में आपको कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए आ रहे हैं। आज का नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों 2 ऑफ सोर्ड्स, जो कि अगेन दिखाता है डिफिकल्ट डिसीजंस को, वेइंग ऑप्शंस को, अवॉइडेंस को, डेडलॉक को। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि किसी ऐसे पोजीशन में आप पहुंच सकते हैं जहां पर आपको डिसीजन लेना काफ़ी डिफिकल्ट साबित हो सकता है। और आप अपने ऑप्शंस को भी देखेंगे कि आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस और क्या क्या अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अवॉइडेंस को भी ये कार्ड दिखा रहे हैं, यानी इस सिचुएशन में आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इररेलेवेंट हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाने की कोशिश यहाँ की जा रही हो। तो आपको सावधान रहकर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। आज का जो लास्ट कार्ड आया है, ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि वेल्थ को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, लीडरशिप को दिखाता है। तो बिल्कुल वेल्थ इंक्रीज होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। पैसे जीवन में बढ़ेंगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डेफिनेटली अच्छा चलेगा, एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो भी सक्सेसफुल रहेंगे। तो एक लीडरशिप का रोल आप प्ले करते हुए दिख रहे हैं, जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक बॉर्न लीडर हैं और आगे चल के आप बहुत लोगों को रास्ता दिखाएंगे। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है। सिक्योरिटी की भावना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी और डिसिप्लिन अपने लाइफ में आप लेकर कहीं ना कहीं आए हैं, जो कि बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देने वाला है। अबंडेंस भर भर के रहेगा जीवन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉस्पेरिटी, जेनरोसिटी, यानी ओवरऑल देखें तो ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया दोस्तों। एंड आई एम रियली हैप्पी जब भी ये कार्ड आप सब लोगों के लिए आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जो ओवरऑल रीडिंग आज निकल के आ रही है, एक पॉजिटिव रीडिंग और कहीं ना कहीं आपके पास से कनेक्टेड, जैसे कि ये कार्ड आया था जो कि दिखाया है कितने बुरे सिचुएशन से, कितने दुख से आप, कितने पीड़ा से आपने जीवन को ऐसे टाइम से अपने आप को निकाला है, ऐसे सिचुएशन से आप गो थ्रू हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, यही आपकी असली ताकत है। सो दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से और सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा की एक ऐसी लेयर रहे, बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके, और जितनी भी नेगेटिविटी और गलत इंटेंशन से चीज़ें आप और आपके परिवार पे की गई हैं, भेजी गई हैं, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट रहे आप सभी लोगों के ऊपर, और आप सभी लोगों की हेल्थ और आपके परिवार में सभी लोगों की हेल्थ अच्छी बनी रहे। सो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या मैया।